सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। आज यम द्वितीया है और भैया दूज है। आप सब लोगों को यम द्वितीया और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामायण लंका कांड में आगे की कहानी सुनाऊंगी। वहाँ रावण मंत्रियों को साथ लेकर अत्यंत उच्च शिखर पर जा चढ़ा। तब सारण बोला, हे राजन, कपियों के समूह को देखो। यह जो सिंहनाद करके किलकारी मारते हैं 7 ताल के बराबर ऊंचे हैं और सहस्र करोड़ अतुलित बलवान बानर इनके साथ हैं। ये युद्ध में अजेय और स्वभाव से ही निडर हैं। इनकी गर्जना सुनकर लंका कांपती है। आकाश में इनकी पूंछों को देखकर मानो वर्षा ऋतु में धनुष निकल आए हों। ये विश्वकर्मा के अभिमानी पुत्र हैं। इन्हीं के छूने से शिलाएं जल के ऊपर तैरी थी। ये ताम्रगिरी की कंदरा में रहते और गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं। ये जो अत्यंत बलशाली जीव आगे चलते हैं, इन पर श्री रघुनाथ जी की अत्यंत कृपा है। ये युद्ध में यम को ढीला कर देते हैं। ये काले रंग के नल और नील बान नामक 2 बानर हैं। बानरों की 18 पद्मसेना इनकी भुजाओं की छाया में चलती है। आपने हाथ में मनोहर सुगंधित पुष्प लेकर श्री राम जी से इनकी भुजाओं का पूजन किया है। यह जो पर्वत के समान चला आता है, जिसकी ऊंचाई 14 ताल के वृक्षों के बराबर है, जो पुलिंदा नदी के किनारे रहता है और बानरों के समूह को देखते ही पकड़ लेता है। इनकी देह लाल कमल के दल के समान है, मानो संध्या का मेघ उदय हुआ है। यह पूंछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी फट जाए। लंका की ओर ऐसे देखता है मानो खा जाएगा। बाली से उत्पन्न यह तारा का पुत्र बड़ा सूर है और राम जी का यह अत्यंत प्रिय है। इसके हृदयाकाश में प्रभु सूर्य के समान बसते हैं। इनके साथ 5 पद्म बानर हैं। यह इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता है, उदयाचल को गोदी में उठा सकता है। यह सेनापति परम चतुर है और हनुमान जी की कृपा से यह परम भाग्यवान है। जो पृथ्वी पर चरण रखकर दबावे तो शेषनाग भी व्याकुल हो जावे। देखो, सेना के आगे से चलने वाला यह वही युवराज अंगद है। अब इन बानरों को देखो जो चारों ओर घुमड़े हुए हैं, मानो लंका में सावन के बादल उमड़ आए हैं। ये आगे पीछे 10 दिशाओं में दौड़ते और शिला पर्वत वृक्ष तोड़ते हैं। इनमें से प्रत्येक में 1 सहस्र हाथियों का बल है। इनकी संख्या 7 पद्म है। इनका वास काशीपुरी में है, जिन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं फेरी। तीक्ष्ण नख और दांत रूपी अस्त्र धारण करने वाले ये भारी द्वंद्व युद्ध जानते हैं। इनका सेनापति धूम्रकेतु है, जिसने लंका के निकट डेरा किया है। इसी का बड़ा भाई जामवंत है, जिसके बल का अंत कौन पा सकता है। देवता और राक्षस उससे कौन जूझे, जो पृथ्वी को गेंद के समान उठा सकता है। यह नर्मदा नदी के किनारे रहता है। इसका शरीर वज्र के समान अजेय अभेद्य है। यह जामवंत सुग्रीव का मंत्री और श्री रघुनाथ जी का प्रिय दास है। वह मूर्ख है जो इसे युद्ध में जीतना चाहता हो। अब इस अपार सेना को देखो, जिसके रंग के पहाड़ पीला हो गया, जैसे बाल सूर्य की किरणों के फूटकर राक्षस रूपी अंधकार का नाश होना चाहता हो। इनका समूह 24 अरब का है। सहस्र बूंदों के समान इन करुणों का समूह है। जो शिला पर्वत आगे जाते हैं, उन्हें ये पांवों में मसलकर धूल कर देते हैं। ये सुमेरु पर्वत की गुफाओं के निवासी हैं। इनका सेनापति अविनाशी है, अत्यंत बलशाली, इंद्र का हितकारी और सुग्रीव का सुखदायी मित्र है। वह गंगा का जल पीता है और पवित्र पर्वत के शिखर के समान उसका शरीर है। क्षण क्षण में सिंहनाद जो होता है, सो वही बानर गरजता चला आता है। तीनों लोगों को जिसका यश फैल रहा है, जिसने अनेक हाथी मारे हैं, जिसके बल का अंत नहीं, यह वही बानरों का राजा केसरी है, जिसका पुत्र हनुमान है। आज की कथा यहीं पर समाप्त। यह जो सिंहनाद किल करही, सप्तताल उन्नत संचरहि। सहज कोट अतुलित बलवाना, इनके संग बानर परिणमाना। रण अजीत यह सहज असंका, नाद सुने कापे गढ़ लंका। नभ निरखौ इनके लंगूरे, जनु ऋतु पावस युग तनु धनु पूरे। विश्वकर्मा के सूत अभिमानी, इन पर से पथ सिल उतरानी। रहवताम्र गिरि कंदर माही, गोदावरी विमल जल पाही। अतिबल आगे धावहि वीरा, इन पर कृपा करहि रघुवीरा। करहि यमुह कर संगर ढीला,
कंजल वरण नाम नल नीला, पदम 18 कपि कटका, चल इनकी भुज छाहा, निज कर सुर भी सुमन ले, रघुपति पूजी बाहा। यह जो आवत अचल समाना, 14 ताड़ उच्च परिमाना, पास पुलिंदा के तट करही, अम्बुद निकर निरखी कर धरही, रक्त कमल दल सम कर सम सब देहा, जनु बिकसेउ संध्या कर मेहा। हते मेदिनी पूछ भवाई, लंका सौह चितव जनु खाई, तारा सुबन वाली को जाओ, अति जुझार रघुपति मन भायो। हृदय गगन इति के प्रभु भानु, पंच पदम इन कर परिमानु, करे वज्र बासव कर भंगा, उनियांचल कर ले उछंगा। परम परम चतुर सेनप इहि लागी, रघुपति कृपा परम बड़ भागी। पाँव धरा धरि चापे, पन्नग होई अगाजा, सेन उग्र सर देखहूँ, यह अंगद युवराज। ये देखूँ जे चहु दिसि घुमड़े, मनहु लंक सावन घन उमड़े। आगे पीछे 10 दिसि घावहीं, सिलि संग तरु तोरण तूरत आवहीं। सहस नाग बल सबहि समाना, सप्त पद्म इन कर परिनामा। काशीपुर वास इन केरा, समर कतहु जिन पीठ न फेरा। तीक्ष्ण दंत न खायुधारी, द्वंद्व युद्ध यह जानहि भारी। धूम्र केतु यूथप इन केरा, लंका निकट कीन निजहि डेरा। एहि कर जेठ बंधु जमवंता, तेहि के बल कर पाप को अंता। देव तनुज को जूझे ताहि, धरा होई कर कंदुक जाहि। बसे असंग नर्मदा तीरा, असनि समान अभेद शरीरा। सजीव सुकंड राज कर, रघुवर कर प्रिय दास। सो जड़ मंद चो या हिरण, चह जीतन की आस। अब देखो यह यूथ अपारा, पीत वरण हुई गयऊँ पहारा। बाल अरुण मारिच जस फूटी, निश्चर निकर तमी चाप छूटी। 24 अब्रुद इन कर यूथा, सहज बुंद समकोटि समूहा। शिला शैल जय आगे परहीं, पायन मर्दि गर्द सम करहीं। कंचन गिरि कंदर के वासी, इन कर यूथ नाथ अविनाशी। अति बल बासव कर हितकारी, सखा सुकुंठ केर सुखकारी। पान करे गंगा कट नीरा, पर्वत संग समान शरीरा। छिन छिन सिंह नाद जो होई, गर्जत आवत है कपि सोई। यसति हूँ मंगल गलित गजा, बल कर नाहिन अंत। यह कपि राजा केसरी, सुवन जासु हनुमंत। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। इति आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा के साथ फिर आप लोगों के सामने, तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।